हेलो व्यूअर्स, मैं हूं अनिता कुमावत और मैं आप सभी का वेलकम बैक करती हूं इंग्लिश विद आइजना पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो कि हमारी आने वाले एग्ज़ाम एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और सिक वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस हमारे एसएससी एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हो चुके हैं और अक्सर रिपीट होते ही रहते हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले वर्ड के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ए कोल्ड ब्लडेड वर्टिब्रेट दैट इज बोर्न इन वाटर एंड ब्रीथ विथ गिल्स। मतलब कि एक ऐसा जीव जिसके शरीर में ठंडा खून पाया जाता है और जो वर्टिब्रेट है मतलब जिसके बॉडी में रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो, वो पानी में जन्म लेता है और गिल्स के साथ सांस लेता है। वो फेफड़ों से सांस नहीं लेता है, उसकी बॉडी में सांस लेने के लिए गिल्स पाए जाते हैं। तो उसे अपन क्या कहेंगे? तो इसका आंसर होगा एम्फीबियंस। एम्फीबियंस मतलब कि उभयचर। उभयचर वे जीव होते हैं जो कि ज़मीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ड है वर्टिब्रेट, ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, वोकेबलरी वर्ड है। वर्टिब्रेट मतलब होता है जिसके शरीर में रीढ़ की हड्डी पाई जाती हो, स्पाइनल पाई जाती हो, उसे अपन कहेंगे वर्टिब्रेट। ब्रीथ मतलब होता है सांस लेना और कोल्ड ब्लडेड मतलब ठंडा खून। चलिए, आपको ये पहला क्वेश्चन ज़रूर समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे और तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्शन आर ऑफेंस आप स्पीकिंग सेक्रिलेजियसली अबाउट गॉड आर सेक्रेट थिंग्स या प्रोफेन टॉक। मतलब कि भगवान या भगवान से जुड़ी हुई किसी भी पवित्र चीज़ के बारे में बुरा बोलना, उसे अपन क्या कहेंगे? कुछ इंसान होते हैं जो कि भगवान में बिलीव नहीं करते और वो उनके बारे में कुछ भी बोलते हैं, तो उस बात को, उस अपराध को अपन क्या कहेंगे? उसे अपन कहेंगे ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश निंदा, मतलब किसी भी पवित्र चीज़ के बारे में गलत बोलना, बुरा बोलना, उसकी निंदा करना। तो यहाँ पे जो वर्ड है सेक्रेट, इसका मतलब होता है पवित्र थिंग। और प्रोफेन टॉक मतलब कि एकदम गलत बोलना, बुरा बोलना, किसी चीज़ का अपमान करना। सेक्रिलेजियसली चीज़ मतलब जो भी चीज़ें भगवान से जुड़ी होती है उन्हें अपन सेक्रिलेजियसली कहते हैं, पवित्र कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। कोई चीज़ जो कि बहुत कम समय के लिए टिकाऊ हो, जो कि बहुत कम समय के लिए रुकती हो, एकदम बहुत शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, उसे अपन क्या कहेंगे? उसे अपन कहेंगे इफर्मल। इफर्मल मतलब होता है क्षणभंगुर या फिर अल्पकालिक। जो चीज़ बहुत कम समय के लिए टिके, बिल्कुल अल्पकाल के लिए, उसे अपन कहेंगे इफर्मल। इफर्मल मतलब अल्पकालिक या फिर क्षणभंगुर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, a system of government by the whole population are all eligible members of the state typically through elected representatives। मतलब कि एक ऐसी सरकार का सिस्टम जहाँ पे पूरे देश की जनसंख्या जो भी होती है वो उसे वोट देकर चुनती है, या फिर जो भी एलिजिबल मेंबर है, जो भी वहाँ के वयस्क लोग हैं, वो उस सरकार को चुनते हैं। तो उस तंत्र को अपन क्या कहेंगे? इस तरह से बनाई हुई सरकार को क्या कहेंगे? ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है किसी एक का ही शासन चलना। जैसे कि राजा, कोई राजा है तो अब उसका जो बेटा है वो अगला राजा बनेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए इंग्लैंड, वहाँ पे है राज परिवार। कोई एक राजा होता है, फिर उसका बेटा राजा बनता है, उसका बेटा राजा बनता है। तो उस वाली जो सिस्टम होती है, वो जो सरकार होती है, उसे अपन कहते हैं ऑटोक्रेसी। मतलब किसी एक का ही राज का चलता है, एक का तंत्र चलता है। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी उस सिस्टम को कहते हैं जहाँ पर कोई राजा नहीं है, कोई सरकार नहीं है, सब अपने लिए खुद आज़ाद है, अपने लिए कुछ भी कर सकते हैं। स्वशासन अपन हिंदी में जिसे कह सकते हैं ऑटोनॉमी, जहाँ पर सब अपने मन की चीज़ें करने के लिए आज़ाद है, सबकी अपनी अपनी सरकार है, कोई अपना कानून है, अपने फैसले, उसे अपन कहेंगे ऑटोनॉमी। नेक्स्ट ऑप्शन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब होता है प्रजातंत्र, जहाँ पे सारी प्रजा मिलकर किसी एक इंसान को वोट देकर चुनती है, उसे अपन कहेंगे डेमोक्रेसी। तो इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेमोक्रेसी। और एग्जाम्पल के लिए अपन अपने ही देश को ले सकते हैं, भारत को, जहाँ पर एक जो कि एक प्रजातांत्रिक देश है, जहाँ पर डेमोक्रेसी चलती है। हम सब लोग मिलकर हमारा नेता चुनते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A disease which attacks many people in a particular area in one time।
एक ऐसी बीमारी जो कि कई लोगों को एक साथ प्रभावित करती है, एक पर्टिकुलर एरिया में, बहुत सारी जगह में नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया में, उसे अपन क्या कहेंगे? जैसे कि कोई बीमारी है तो वह एक स्पेशल शहर में ही फैली हुई है, उस शहर से बाहर वो नहीं गई है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? एपिडेमिक। जी हाँ, एपिडेमिक इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। पेंडेमिक, पेंडेमिक वो होती है जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड फैल जाए, महामारी। एपिडेमिक मतलब भी महामारी होता है, पर ये महामारी सिर्फ एक निश्चित एरिया में, एक फिक्स्ड एरिया में ही होती है। पेंडेमिक भी महामारी होती है, पर ये पूरे वर्ल्ड में, पूरी धरती पर एक साथ फैल जाती है। जैसे कि पहले कोरोना सिर्फ चाइना में था, तब ये एपिडेमिक था। उसके बाद कोरोना पूरे विश्व में फैल गया, तो एक पेंडेमिक बन गया, एक महामारी बन गई। नेक्स्ट है सार्डोनिक या फिर एकेडमिक। सार्डोनिक मतलब होता है किसी का तिरस्कार करना या बहिष्कार करना। एकेडमिक मतलब होता है शैक्षणिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एपिडेमिक। एपिडेमिक मतलब कि कोई ऐसी बीमारी जो कि एक निश्चित एरिया में लोगों को, सभी लोगों को प्रभावित करती हो। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एन इमेजिनरी आइडिया सोसाइटी, एन इमेजिनरी आइडिया ऑफ सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग, मतलब कि एक ऐसी काल्पनिक दुनिया, एक ऐसी काल्पनिक समाज या सोसाइटी जहाँ पर कोई भी गरीब नहीं हो, कोई भी किसी का सफ़र नहीं कर रहा हो, कोई भी किसी दुख को नहीं झेल रहा हो, संघर्ष नहीं कर रहा, उस दुनिया को अपन क्या कहेंगे? उस समाज को अपन क्या कहेंगे? नॉवेल्टी मतलब कि आदर्शवाद या फिर नयापन कुछ, रियलिटी मतलब वास्तविकता, या फिर यूटोपिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए यूटोपिया, मतलब कि एक काल्पनिक दुनिया। ऐसी कोई हमारा कि पूरे विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जहाँ पर कोई गरीब नहीं है या फिर जहाँ पर कोई दुखी नहीं है, किसी चीज़ से सफ़र नहीं कर रहा है। तो एक इमेजिनरी वर्ल्ड है जिसे अपन कहते हैं यूटोपिया। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन, इसे अपन कुछ देर पहले देख चुके हैं। डेमोक्रेसी जहाँ पे होता है प्रजातंत्र, जहाँ पे सारी जनता मिलकर अपना नेता चुनती है। ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक मतलब होता है अपने आप, स्वचालित, उसे अपन कहेंगे ऑटोमेटिक। ऑप्शन नंबर सी ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी मतलब कि स्वयं का शासन या फिर स्वशासन। तो सेल्फ गवर्निंग कंट्री और रीजन को अपन कहेंगे ऑटोनॉमी, मतलब कि स्वशासन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ए पब्लिक रूम आर बिल्डिंग वेयर गैम्बलिंग गेम्स आर प्लेड, एक ऐसा पब्लिक रूम या फिर बिल्डिंग जहाँ पर कि गैम्बलिंग मतलब कि वो क्या, सट्टा खेला जाता हो, उसे अपन क्या कहेंगे? कज़न, ऑप्शन नंबर है हमारा कज़न। कज़न मतलब तो होता है चचेरे भाई बहन, तो ये तो हो नहीं पाएगा हमारा आंसर। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बी कैसीनो। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए कैसीनो। आपने मूवियों में बहुत बार देखा होगा, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कैसीनो। कैसीनो वो जगह होती है, पब्लिक रूम होता है, मतलब वहाँ पर कोई भी जाके सट्टा खेल सकता है, अपने पैसे लगा सकता है। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली, वह इंसान जो अपने आप को फ्रीली किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकता है, अपने मन की बात नहीं बता सकता है हर किसी को, उसे अपन क्या कहेंगे? हमारा ऑप्शन नंबर है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब होता है अत्यधिक, या फिर तो आप समझ सकते हो अत्यधिक या फिर बहुत ज़्यादा। तो हमारा पहला ऑप्शन है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन मतलब होता है ज़बरदस्ती की वसूली करना, किसी से पैसे निकालना, पैसे ऐंठना ज़बरदस्ती करके किसी के साथ, उसे अपन बोलते हैं एक्सटॉर्शन। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है बी एक्सट्रोवर्ड। एक्सट्रोवर्ड मतलब वो लोग होते हैं जो कि हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, उन्हें लोगों के साथ टाइम बिताना बहुत अच्छा लगता है, वो अकेले नहीं रहना चाहते, वो हमेशा किसी के साथ रखते हैं। बहुत मतलब खुले दिल वाले इंसान जो कि हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं, वो किसी से आज ही मिले हैं तो भी उसके अपने से अच्छे से फ्रेंड बना लेंगे, उसे अपन कहेंगे एक्सट्रोवर्ट, जिसे लोगों के साथ रहना पसंद हो, जिसे बाहर घूमना फिरना पसंद हो। हमारा ऑप्शन नंबर सी होता है सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फ सेंटर्ड उसे बोलते हैं जो कि हमेशा अपने ही बारे में बात करता है, उसने ज़िंदगी में उसने क्या अचीव किया है, वो सिर्फ हमेशा अपने ही बारे में बात करता है। अगर कोई बता रहा है कि यार मैंने आज ये ख़रीदा है, तो वो पहले अपनी बात बीच में डाल देगा, अरे मैंने तो ये पहले ही ले लिया था, मैंने पहले वो ही कर लिया था। हर बात में मैं हमेशा अपने बारे में ही बात करने वाला, उस इंसान को अपन बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड।
हमारा ऑप्शन नंबर डी है इंट्रोवर्ट, जो कि बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंट्रोवर्ट मतलब कि वो लोग जो कि अकेला रहना पसंद करते हैं, जो कि अपने मन की बात किसी से कह नहीं पाते हैं, जो बीच में ज़्यादा पब्लिक हो तो घबरा जाते हैं, ऐसे लोग जिन्हें ज़्यादा लोग पसंद नहीं होते, जिन्हें अकेलापन खुशी देता है, उन्हें अपन बोलेंगे इंट्रोवर्ट। और जो एक्सट्रोवर्ट है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। जिन लोगों को लोगों के साथ रहना पसंद है, उनके साथ बातें करना, घूमना फिरना पसंद है, वो हो जाएंगे एक्सट्रोवर्ट। और इंट्रोवर्ट जो लोग अकेला रहना पसंद करते हो। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इंट्रोवर्ट, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ एज फ्रीली। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन हु कैन यूज आइदर हैंड विथ इजी, मतलब कि वो इंसान जो अपने किसी भी हाथ का इस्तेमाल कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। आपने वो मूवी देखी होगी 3 इडियट, उसमें जो टीचर था जिसे वायरस बोला जाता था, वो अपने दोनों हाथ से लिखता था। तो उस इंसान को अपन क्या कहेंगे जो कि अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकता हो, एक साथ एक ही टाइम पर लिख सकता हो, मतलब कि क्या उसे अपन एक्सेप्ट कहेंगे। एक्सेप्ट मतलब होता है के अतिरिक्त, के सिवाय, इसको छोड़कर बाकी सब। तो हमारा ऑप्शन नंबर है एक्स है एक्सेप्ट। तो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, के छोड़कर, को छोड़कर, के सिवाय, इसके अलावा। हमारा ऑप्शन नंबर बी है एज। एज मतलब होता है किनारा, किसी चीज़ का किनारा, उसको अपन बोलेंगे एज। ऑप्शन नंबर सी है एब्सोल्युटली। एब्सोल्युटली का मतलब होता है पूरे तरीके से, पूर्ण रूप से या बिल्कुल, इसे आप बोल सकते हो बिल्कुल। ये एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही जवाब है, उसे अपन बोलते हैं एब्सोल्युटली। हमारा ऑप्शन नंबर डी है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो एम्बीडेक्स्ट्रस इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एम्बीडेक्स्ट्रस उस इंसान को कहते हैं जो अपने दोनों हाथ का एक साथ भी यूज़ कर सकता है बिना किसी प्रॉब्लम के। जो इंसान अपने दोनों हाथों से एक साथ लिख सकता हो। एग्जाम्पल के लिए 3 इडियट मूवी का वायरस, वो क्या था, एम्बीडेक्स्ट्रस था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, उस इंसान को क्या कहेंगे जो कि भगवान को नहीं मानता हो। ऑप्शन ए थीस्ट, मतलब कि जो आस्तिक हो, जो भगवान को मानता हो, उसे अपन कहते हैं थीस्ट। ऑप्शन नंबर बी फैनेट। ऑप्शन नंबर सी मोरल। मोरल मतलब होता है आदर्श, आदर्शवादी इंसान। या फिर ऑप्शन नंबर डी एथिस्ट। एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, जो भगवान को नहीं मानता हो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एथिस्ट, जो कि भगवान की एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता, उसे अपन कहेंगे एथिस्ट, या फिर हिंदी में कहेंगे नास्तिक। तो थिस्ट मतलब होता है आस्तिक और एथिस्ट मतलब होता है नास्तिक, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फ्लैश, उस इंसान को अपन क्या कहेंगे, या फिर उस जानवर को अपन क्या कहेंगे जो कि इंसान का मांस खाता हो। फ्लैश मतलब होता है मांस, और फीड्स मतलब जो कि इंसान के मांस को खाकर जिंदा रहता हो, उससे अपना पेट भरता हो। ऑप्शन नंबर है वाइज, मतलब कि बुद्धिमान। क्या अपन उसे बुद्धिमान कहेंगे, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी डाउन। डाउन मतलब होता है नीचे, तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तो ये भी इसका आंसर नहीं बनेगा। हमारा लास्ट ऑप्शन बच जाता है ऑप्शन नंबर डी कैनिबल, जो कि इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैनिबल वो इंसान या जानवर होते हैं जो कि इंसान का मांस खाते हैं। बहुत से लोग इंसान का मांस भी खाते हैं और बहुत से जानवर भी खाते हैं, जैसे कि देखे ही अपन ने शेर वगैरह, जो कि इंसान का मांस खाना पसंद करते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस, ये क्वेश्चन अपन अभी देख चुके हैं, पर एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। उस इंसान को क्या कहेंगे जिसे भगवान के एग्जिस्टेंस पे, जो भगवान को नहीं मानता हो, कोई यकीन नहीं हो। ऑप्शन नंबर है मोरन। मोरन मतलब होता है बेवकूफ़, स्टूपिड पर्सन, उसे अपन बोलेंगे मोरन। ऑप्शन नंबर बी थीस्ट। थीस्ट मतलब कि आस्तिक, जो भगवान को मानता हो, उसमें आस्था रखता हो। ऑप्शन नंबर सी अथिस्ट, मतलब कि नास्तिक, भगवान में आस्था नहीं रखने वाला। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अथिस्ट। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी को भी, जो कि एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक मतलब भी होता है नास्तिक या फिर भगवान को नहीं मानने वाला। तो अथिस्ट और एग्नोस्टिक दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है, जिनका मतलब होता है नास्तिक या फिर कोई ऐसा इंसान जो कि भगवान में एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करता हो, भगवान में आस्था नहीं रख सकता हो, उसे अपन कहेंगे अथिस्ट या फिर एग्नोस्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपोजिट के साथ साथ सिनोनिम्स भी पता चल गए होंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन।
पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, कोई भी ऐसे व्यक्ति जो कि एक साथ जीते हैं, एक समय में जी रहे हैं, उसे हमें क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए सेम मतलब कि समान, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी कंसिडर, कंसिडर मतलब होता है किसी चीज़ को मानना, किसी चीज़ को सोचना, समझना, तो ये भी हमारा आंसर नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर सी कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब होता है स्थिर, बिल्कुल नहीं, उसे अपन स्थिर नहीं कहेंगे। जो दो लोग एक साथ जी रहे हैं वो स्थिर नहीं है, वो साथ साथ चल रहे हैं। तो हमारा लास्ट ऑप्शन बच जाता है कंटेम्पोररीज, कंटेम्पोररीज मतलब क्या होता है? समकालीन, समकालिक, जो लोग एक साथ जीते हैं, एक ही समय पर चीज़ें हो रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लता मंगेशकर के टाइम पे जो एक्टर थे, जो उस टाइम जो मूवियाँ कर रहे थे, तो वो एक्टर्स और लता मंगेशकर थे कंटेम्पोररीज, जो कि मतलब समकालीन थे या फिर समकालिक थे। गाइज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, तो हो सकता है मुझे थोड़े वर्ड्स बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप समझ जाइएगा। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वन हु ऑफन टॉक्स ऑफ हिज अचीवमेंट्स, ये भी अपन देख चुके हैं, तो आप इसको ज़रूर सर्च कर लेंगे। मतलब कि कोई ऐसा इंसान जो कि हमेशा अपने अचीवमेंट के बारे में, उसने ज़िंदगी में क्या किया है उसके बारे में बात करता रहता हो, उससे अपन क्या कहेंगे? हमारा ऑप्शन नंबर ए है सेवरल, सेवरल मतलब होता है कहीं, विविध प्रकार की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों के, उसे अपन बोलते हैं सेवरल। ऑप्शन नंबर बी सेल्फिश, सेल्फिश मतलब होता है लालची, क्या एक लालची इंसान हमेशा अपने अचीवमेंट के बारे में बात करता है? नहीं। ऑप्शन नंबर सी सेल्फ सेंटर्ड, ये अपन देख चुके हैं। सेल्फ सेंटर्ड अपन उस इंसान को बोलते हैं जो हमेशा अपने ही बारे में बात करता हो, भले कोई कुछ भी बोल रहा होगा, वो बीच में अपनी बात डाल देगा, यार ये तो मैं पहले ही कर चुका हूँ, तू अब कर रहा है, मैं हमेशा करने वाला, उस इंसान को अपन बोलते हैं सेल्फ सेंटर्ड। ऑप्शन नंबर डी है इगोटिस्ट, इगोटिस्ट मतलब है अहंकारी, घमंडी, उस इंसान को अपन बोलते हैं इगोटिस्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि सेल्फ सेंटर्ड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समवन हु वॉक्स इन स्लीप, जो कोई भी इंसान जो कि नींद में चलता हो, उसे अपन क्या कहेंगे? हमारा ऑप्शन नंबर है सोमनिलोक्वी, सोमनिलोक्वी मतलब होता है नींद में बात करने वाला। यहाँ पे जो वर्ड है सोमनी, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है नींद, नींद से जुड़ी हुई किसी भी चीज़ के लिए अपन वर्ड यूज़ करते हैं सोमनी। तो सोमनिलोक्वी वो इंसान होता है जो कि नींद में बातें करता है। ऑप्शन नंबर बी है लोक्वेशियस, लोक्वेशियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा बातें करने वाला, बातूनी, बहुत ज़्यादा बोलने वाला, टॉकेटिव इंसान, उसे अपन कहते हैं लोक्वेशियस। हमारा ऑप्शन नंबर सी है सोमनाबुलिस्ट, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सोमनाबुलिस्ट मतलब कि नींद में चलने वाला। एक मूवी थी, उसमें देखा था मैंने कि एक पर्सन ऐसे ही बार बार रात में उठ कर नींद में चलता था, वो एक कॉमेडी वाली मूवी थी। तो एक सोमनाबुलिस्ट था, जो मतलब कि जो इंसान नींद में चलता हो उसे अपन कहेंगे सोमनाबुलिस्ट। तो सोमनिलोक्वी वो होता है जो कि नींद में बात करता है, और सोमनाबुलिस्ट जो कि नींद में चलता हो। यहाँ पे आपके एक साथ 3 क्वेश्चन बन गए हैं। अगर आपसे पूछे समवन हु टॉक्स अलर्ट, तो आप कहेंगे लोक्वेशियस, समवन हु वॉक्स इन स्लीप तो सोमनाबुलिस्ट, और समवन हु टॉक इन स्लीप तो सोमनिलोक्वी। होप आपको ये वर्ड समझ में आएंगे। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए फ्रेज आर फॉर्म ऑफ वर्ड्स रिटन इन मेमोरी ऑफ ए पर्सन हु हैज डाइड, कोई ऐसे वाक्यांश या फिर वर्ड जो कि कोई इंसान जो मर गया है उसकी याद में लिखे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी ये कब्र बनती है उसके ऊपर कुछ वर्ड्स लिखे जाते हैं कि ये इंसान इतने से इतने तक जिया है, या कुछ भी उसकी याद में लिख दिया जाता है। तो उन वर्ड्स को या फिर उन वाक्यांश को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लव लेटर, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी पोयम मतलब कि कविता। ऑप्शन नंबर सी फ्रेजेस मतलब कि वाक्यांश या फिर मुहावरे, नहीं। या फिर ऑप्शन नंबर डी इपिटाप, इपिटाप मतलब होता है स्मरण लेख या फिर मृत्यु लेख। तो ये आंसर क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इपिटाप जो है वो किसी की याद में लिखा जाता है, किसी की मृत्यु हो जाने के बाद उसके स्मरण में, उसकी याद में लिखे जाने वाले जो कविता होती है, जो वर्ड्स होते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं इपिटाप। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्ट ऑफ इंटेंशनली कॉजिंग वंस आउन डेथ, मतलब कि कोई ऐसा एक्ट या फिर कोई ऐसा कारण
कोई जब जानबूझ के अपनी ही मौत का कारण बन जाता है तो उसे अपन क्या कहेंगे? कोई जानबूझ के अपने आप को मार लेता है, उसे अपन क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए सुसाइड, बिल्कुल आत्महत्या करना, खुद ही खुद को मार लेना, उसे अपन कहेंगे सुसाइड। यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है डेथ, डेथ मतलब होता है मौत। ऑप्शन नंबर सी लाइफ मतलब कि ज़िंदगी, और ऑप्शन नंबर डी मर्डर मतलब किसी का खून करना। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा सुसाइड करना, आत्महत्या कर लेना, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पर्सन हु डेलिबरेटली सेट्स फायर टू ए बिल्डिंग, या मतलब कोई ऐसा इंसान जिसने जानबूझ के किसी बिल्डिंग में आग लगाई हो, उसे अपन क्या कहेंगे? डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर, फायर मतलब आग। हमारा ऑप्शन नंबर है इंसेन, मतलब कि पागल। क्या वो इंसान पागल है जिसने किसी बिल्डिंग में आग लगा दी? नहीं। ऑप्शन नंबर बी इंटेलिजेंट, क्या वो बुद्धिमान है, जीनियस है कोई और उसने ऐसा काम किया है कि बिल्डिंग में आग लगा दी है? बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी एर्सोनिस्ट, जी हाँ, एर्सोनिस्ट अपन उस इंसान को कहते हैं जिसने किसी बिल्डिंग में जानबूझकर आग लगाई हो। तो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी एर्सोनिस्ट। ऑप्शन नंबर डी को भी देख ही लेते हैं, इसको क्यों छोड़ते हैं अब। ऑप्शन नंबर डी है एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मतलब होता है अंतरिक्ष यात्री या फिर अंतरिक्ष में विचरण करने वाले इंसान। जो लोग अंतरिक्ष में घूमने जाते हैं उन्हें अपन बोलते हैं एस्ट्रोनॉट। तो गाइस, होप आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझ में आया होगा। कोई इंसान जिसने जानबूझकर किसी बिल्डिंग में किसी जगह पर आग लगाई हो, उसे अपन कहते हैं आर्सोनिस्ट। चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल्स, गवर्नमेंट की वो संस्था जो कि कानून या नियम बनाने के लिए जिम्मेदार होती है, उसे अपन क्या कहेंगे? हमारा ऑप्शन नंबर है जुडिशरी, मतलब कि न्यायिक संस्था, ऐसी संस्था जो कि किसी चीज़ का न्याय करती हो, न्यायालय से जुड़ी कोई भी चीज़, क्या वो जुडिशरी होती है जो कि हमारे देश में कानून बनाती है? जी नहीं, हमारे देश में जो जुडिशरी है, जो न्यायिक संस्था है, वो कानून नहीं बनाती है, वो सिर्फ फैसले देती है, वो सिर्फ न्याय करती है, वो सिर्फ कुछ भी अपराध होता है उस मामले को देखती है और उस पर फैसला देती है, वो हमारे देश में कोई कानून नहीं बनाती है। ऑप्शन नंबर बी है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब होता है किसी काम को करने वाला, तो एग्जीक्यूटिव तो इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं बन पाएगा। ऑप्शन नंबर सी है कोर्ट, कोर्ट मतलब होता है कचहरी, फिर ये वही वाली बात हो गई जुडिशरी। तो क्या हमारे देश में कोई कोर्ट कोई कानून बनाती है? नहीं, कोर्ट किसी कानून की समीक्षा ज़रूर करती है, पर हमारे देश में कोर्ट कोई कानून नहीं बना सकती है। ऑप्शन नंबर टी है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब होता है विधानसभा या फिर असेंबली या फिर विधानमंडल। तो हाँ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानसभा। हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं वो विधानसभा और राज्यसभा से पारित होते हैं और उन्हें विधानसभा बनाती है। तो हमारे ऑप्शन नंबर जो आज का लास्ट क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि लेजिस्लेचर। तो आई होप गाइस आपको आज के क्वेश्चंस और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन समझ में आए होंगे, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बीइंग हियर। मिलता है मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।